बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक विद हाशमी। और आज हम आपके लिए एक्सक्लूसिव 4-5 न्यूज़ लेके आए हैं जिस पे हम तबसरे करेंगे। सबसे पहले तो आपको गुड न्यूज़ एक पीटीआई वालों के लिए सुनाएं कि जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं फवाद चौधरी, उनको आज अडयाला जेल से रिहाई मिल गई। वो वापस अपनों में तशरीफ़ ले आए। इस पे हम डिटेल में थोड़ी डिस्कशन करेंगे आपके साथ। और इसके साथ साथ एक और बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ चौधरी परवेज़ इलाही जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हैं उनके हवाले से कि उनके घर पे आज पुलिस ने धावा बोल दिया। अलग सुबह सरगी फजर के टाइम पे पुलिस की भारी नफरी पहुंची। और वो क्यों पहुंची, किस वजह से, क्या महरुकात थे इसके पीछे, कौन से पर्चे थे, उस पर भी हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ जो शाहिद हक़ान अब्बासी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनसे मुतल्लिक खबरें कुछ गर्दिश कर रही हैं। उनका मौक़िफ़ जानने के लिए हमने, उनके इस्तीफ़े का मौक़िफ़ जानने के लिए भी हमने कोशिश की। वो आपको हम उससे भी आगाह करेंगे। उसके साथ साथ एक और बड़ी अहम न्यूज़ थी, पंजाब और केपी के जो गवर्नर हैं, दोनों गवर्नर हजरात ने, जो केपी के गवर्नर हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक मरासला जारी किया जिसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया। और इसी तरह जो पंजाब के गवर्नर हैं उनके जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी एक अपना मरासला जारी किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो उसकी भी तफसीलात से हम आपको आगाह करते हैं। लेकिन हम शुरू करेंगे फवाद चौधरी से कि फवाद चौधरी साहब को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। और उनकी रिहाई इस चीज़ से मशरूत थी कि वो आइंदा दोबारा इस किस्म की गलती नहीं करेंगे और ऐसी गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो सेशन कोर्ट के जो जज थे फैज़ान गिलानी साहब, उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब ने जो सी ज़ुबान इस्तेमाल की, पार्लियामेंटेरियंस की ज़ुबान ऐसी नहीं होनी चाहिए और उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और मैं उनको इस शर्त पर ज़मानत दे रहा हूँ कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। उस वक़्त तो फवाद चौधरी ने और उनके वकील ने इस चीज़ की तायद की। लेकिन नाजरीन, आपने देखा और अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि वो फिर उसके बाद रिहा होने के बाद जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने जो लबकुशाई की मीडिया के सामने, अपने कारकुनान से खिताब किया उन्होंने, और उन्होंने क्या फरमाया, ये आप इस वीडियो क्लिप में भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि जिसने आपको ये मशवरा दिया था, और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और इसको 2 छिक्कर मारे रहा। तो नाजरीन, इसके बाद हम आपको बताते चलें कि जो जिस तरह की गैर पार्लिमानी ज़ुबान उन्होंने यूज़ की, फिर इलेक्शन कमीशन को इन्वॉल्व किया और उनके जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उनके साथ जिस तरह का वो मुखातब हुए और चीफ इलेक्शन कमीशन से जिस तरह से वो मुखातब हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये इस तरह की बयानबाजियों का जो नुकसान है, इनको तो सिवाय गिरफ्तारी के क्या नुकसान हो सकता था। गिरफ्तारी हुई, या कुछ दिन बाद आ गए, ये बड़े लकी रहे कि आज़म सवाती और शहबाज गिल की तरह इनका ज़्यादा टाइम नहीं लगा और इनकी जल्दी ज़मानत इनको मिल गई। लेकिन ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है और मेरे ख्याल में इस चीज़ का नुकसान इनको, इनकी ज़ात से ज़्यादा इमरान खान की ज़ात को नुकसान होगा। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चलें कि पास्ट में भी ये इमरान खान साहब क्यों सियासत से दूर हैं। ये जो भी प्रोसेस हुआ, उनको हुकूमत से निकाला गया, या वो निकले या बाहर हो गए हुकूमत से, उसमें ज़्यादातर ये इश्तियाल अंगेज़ जो बयानबाजी थी, पार्लिमानी ज़ुबान है ही नहीं ये। नाजरीन, इनको बड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए कि वो क्या बात कब किससे कर रहे हैं। और स्पेशली जब आप मीडिया टॉक करते हैं और पूरी आवाम आपको देख रही, सुन रही है, ये एक अच्छा जेस्चर नहीं जाता। और इन सारी चीज़ों का, जो शहबाज गिल की बातें थी, जो आज़म सवाती साहब की बातें थी, इनके और कुछ दीगर काफ़ी सीनियर लीडरान हैं, और वो बड़ा खुल डुल के वो बातें, शीरी मज़ारी ने भी बहुत सारी बातें की। ये जोश जज्बात में ये लोग बात कर जाते हैं कि हम इमरान खान साहब को खुश करेंगे, वो वक्ती तौर पे वो भी भोले बादशाह खुश हो जाते हैं। लेकिन ये है कि लॉन्ग रन में उनका बड़ा नुकसान होता है। एट दी एंड खान साहब आज हुकूमत से बाहर बैठे हैं। पूरे पाकिस्तान में पहले उनकी किसी न किसी लिहाज से हुकूमत थी, लेकिन अब वो हर जगह से आउट हो चुके हैं। इलेक्शन अनाउंस नहीं हो रहे। और जैसे कि आपने देखा कि जो अभी हम आपको वो नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे, जो केपी और पंजाब के जो गवर्नर हैं उन्होंने लेटर इरसाल किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जो इस वक्त मुल्की हालात हैं
उनको मद्देनज़र रखते हुए उनके पेश नज़र पॉसिबल नहीं है कि इलेक्शन जो पुरअमन इलेक्शन वो करवाए जाएं। तो जितने स्टेक होल्डर हैं आप उनको एतमाद में लें और उनको बताएं कि ये हालात हैं, इन हालात में हम अफोर्ड नहीं कर सकते इलेक्शन, और आने वाले दिनों में नाजरीन इलेक्शन होते हुए नज़र भी नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल है इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए PTI को, इमरान खान साहब को, ज़ाहिर है वो एक बड़े लीडर हैं, एक बड़ी सियासी जमात के वो चेयरमैन हैं, उन्हें इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा, अपना सारा लाइहामल तय करना पड़ेगा कि आइंदा वो किस तरीके से चलना है। और मैं आपको नाजरीन बताता चलूँ कि मैं सबसे बड़ा हामी हूँ इमरान खान साहब का, और मैं पास्ट में जब ये 2018 के इलेक्शन हुए, उससे पहले 2013 के जब इलेक्शन हुए, तो मैं एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ज़ाहिर है सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी हैं, और जो हम दयार गैर में बसने वाले लोग हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और मेरा जहाँ जहाँ भी मेरा लिंक था पाकिस्तान में, मेरे बड़े क्लोज रिलेटिव्स और बड़े रिश्तेदार करीब, मेरे कुछ क्लास फेलोज जो लाहौर में बड़े कट्टर नून लीगी हैं, उनको मैंने हर लिहाज से उनको जो उनसे मैंने कईयों को मैंने सख्ती से कहा, कईयों को प्यार से कहा, जहाँ पे जो तरीका यूज़ हो सकता था वो कहा कि इमरान खान साहब को वोट दें। और वो लोग ऐसे थे कि जो जिनका तन मन धन नून लीग के लिए कुर्बानी देने को तैयार था, लेकिन वो मेरे एक इशारे पर उन लोगों ने वोट दिए। अभी भी नाजरीन हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो उनसे वक्तगार में आए, वो एक ऑनेस्ट आदमी है। ये छोटे मोटे चीज़ें, ये तो शाहाना, ये घड़ियों के मामले, ये उनकी शख्सियत से वो छोटी चीज़ें, उनका कद बहुत बड़ा है इमरान खान का। और इमरान खान साहब को मुखलिस जो सराउंडिंग चाहिए। और अभी आप ये भी देख लीजिएगा आने वाले दिनों में ये जो फवाद चौधरी साहब ने आज बयान दिया, इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन और उनके जो इलेक्शन कमीशन जो इनके पर्चे में जो मुद्दई थे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उनके खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया कि जी चीफ इलेक्शन कमीशन इनको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं, इनको 2 थप्पड़ लगाएं। तो इस तरह की बातें, और ये वो दिन दूर नहीं कि आने वाले चंद दिनों में आप देखें कि ये परवेज़ इलाही के साथ भी इनकी मुहाज़राई होगी, उनके खिलाफ भी बयानबाजी यही फवाद चौधरी करेंगे। और अगर इन्होंने ये अपनी रविश ना छोड़ी और इमरान खान ने इनको स्टॉप ना किया यहाँ पे, तो ये आने वाले दिनों में इसके जो उनसे कंसिक्वेंसेस हैं वो इमरान खान साहब को और PTI को भुगतने पड़ेंगे। तो नाजरीन ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है PTI के लिए, और खान साहब को सोचना पड़ेगा इस पर। दूसरे नंबर पे आपको बताते चले नाजरीन, बड़ा अहम वाक़या हुआ आज गुजरात में। सुबह पुलिस की भारी नफरी ने वहाँ पे छापा मारा। परवेज़ इलाही साहब के और उनके बेटे मोनस इलाही, उनका घर है कुंजा हाउस, जो न्यूज़ में सोशल मीडिया पे आ रहा था जी ज़हूर इलाही हाउस, वो बेसिकली ज़हूर इलाही हाउस नहीं, वो कुंजा हाउस है जो रिसेंटली मोनस इलाही साहब ने बनाया अपनी कंस्टिट्यूंसी में। और क्योंकि वहाँ पे उस एरिए से वो इलेक्शन भी लड़ते हैं, वोट बैंक है, पहले नाता हाउस हुआ करता था, और ज़हूर इलाही हाउस ज़हूर पैलेस था शहर में, वहाँ पे लोग काफ़ी तादाद में इनके आते थे, वोटर सपोर्टर सारे। लेकिन इन्होंने अपना जो नया हल्का था वहाँ पे जो उनसे एक नया सेटअप बनाया, बहुत बड़ा माशाल्लाह उन्होंने घर बनाया, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता है, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। तो वहाँ पे उसके बाद ये सारी पार्टी की मीटिंग्स और सारे इकट्ठे, जब भी चौधरी बरादरान इंक्लूडिंग जो शजात साहब भी जब भी गुजरात जाते, तो उसी घर में ये सब लोग इकट्ठे होते, वहीं पे कन्वेंशन, सारे पार्टी मीटिंग्स ये वो हो रही थी। तो अब चूंकि ये दोनों भाई अलग हो चुके हैं, जो शजात साहब की और परवेज़ इलाही साहब की राहें जुदा हो चुकी हैं, स्पेशली इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद तो बिल्कुल ही जुदा हो चुकी हैं, कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला जो शजात साहब के हक़ में कल आ गया, और उन्होंने दोबारा एक दफ़ा सदर नामज़द कर दिया, अपॉइंट कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब परवेज़ इलाही साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे इस छापे के बारे में। तो ये छापा था नाजरीन, जो पुलिस का रेड हुआ, ये कुंजा हाउस में था। और कुंजा हाउस बेसिकली इस छापे का मकसद भी था कि कुछ लोग कह रहे थे कि चंद रोज़ पहले एक पर्चा हुआ है, वो बोकस सी FIR थी, जिस पे कम से कम मैं खुद भी यकीन नहीं करता कि वो एक इनके किसी परवेज़ इलाही साहब के ड्राइवर और गनमैन से कुछ शराब पकड़ी गई। और वो भी बड़ी बोगस स्टोरी थी, जिसमें उनका ड्राइवर और गनमैन वो पैदल रोड पे जा रहे थे और पुलिस ने उनको दौरान नाका या गश्त के दौरान उनको पकड़ लिया, फिर उनसे बयान लिया, उन्होंने इकबाल जुर्म भी कर लिया और कहा कि हम ये जो शराब है वो परवेज़ इलाही साहब के लिए लेके जा रहे थे। जितना नासरीन मैं जानता हूँ चौधरी फैमिली को, तो परवेज़ इलाही साहब शराब नहीं पीते,
ठीक है ना, वो इस तरह की किसी चीज़ के शौकीन है। बाकी चीज़ें अपनी सियासी मुखालफत चीज़ें अलग, लेकिन ये है कि वो परवेज़ लाई साहब वो ऐसी किसी आदत में या किसी ऐसे मशगले में वो नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, और ये टोटली बोगस FIR थी। और इस FIR के तनाजुर में कोई वो छापा नहीं था। ये छापा एक्चुअली कुछ दिन पहले इनके जो भतीजे हैं परवेज़ लाई साहब के, मूसा लाई, जो NA-71 से कोटला वाले हलके से जो इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे हैं, वहाँ पे अपनी कैंपेन भी इन्होंने जारी रखी है। वहाँ पे उनकी एक तनाज़ा हुआ किसी मामले पे, और वो कहीं किसी हॉस्पिटल की सेरेमनी में जा रहे थे, कोई फीता काटने की सेरेमनी थी कोई। वहाँ पे जो अवाम थी, कोटला की अवाम थी, उन्होंने उन पे धावा बोल दिया, हमला कर दिया। आगे से इनकी कोई क्रॉस फायरिंग हो, क्योंकि वो लोग नहीं चाह रहे थे कि ये उस इलाके में आके और उस हलके में आके वो उस हॉस्पिटल का इफ्तिताह करें या फीता काटें, क्योंकि वो हलका वहाँ पे वो नून लीग का बड़ा मजबूत कैंडिडेट है वहाँ पे, आबद रज़ा कोटला। तो उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, उन्होंने बड़े काम करवाए हैं, और उनका कहना था कि ये जो जिस हॉस्पिटल का ये फीता काटना चाह रहे हैं, ये बेसिकली जो हॉस्पिटल है ये यहाँ के कोटला की अवाम ने जगह दी है, उनका पैसा लगा, उनके फंड्स लगे हैं। यहाँ तो हुकूमत ने कोई पैसा भी नहीं लगाया। हुकूमत ने लगाना भी हो तो मूसा लाई साहब कौन होते हैं कि वो आके और फीते काटें। उनकी पुलिस और उनके सिविल गार्ड्स काफ़ी तादाद में उनके साथ मौजूद थे। जब लोगों ने उन पर पथराव किया, ज़ाहिर है उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग भी की, हवाई फायरिंग भी की, और शदीद फायरिंग हुई वहाँ पे। लेकिन आपको बताते चलें कि उस तनाजुर में फिर उस केस के चक्कर में इन पे हो गया पर्चा। तो ये जो छापा पड़ा था, अब वो उस फायरिंग की बंदूकें और वो सारा जो यूज़ हुई उसकी बरामदगी के लिए एक्चुअली ये सारी कार्रवाई हुई जो अल सुबह। लेकिन वहाँ पे हमारी ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कोई चीज़ भी बरामद नहीं हो सकी या कोई बंदा मिला नहीं। तो उनका यही था कि पर्चे में भी मौक़िफ़ कि इनके साथ इश्तिहारी थे, बंदे थे, क्लाशनकोफ, नाजायज़ असला, ये वो जो जैसे होता है हमारे पंजाब, स्पेशली सेंट्रल पंजाब में जो दुश्मनियों में जिस तरह के पर्चे और मुख्तलिफ लोगों के नाम लिखा दिए जाते हैं, नाजायज़ असला गिनवा दिया जाता है। तो ये चीज़ थी, ये वजह थी वहाँ पे आज सुबह जो छापा हुआ जो कुंजा हाउस गुजरात में। तो इसके बाद आपको बताते चलें, जाते जाते शाहिद हकान अब्बासी की आज सारा दिन यहाँ पर गर्दिश करती रही कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उस सिलसिले में हमने काफ़ी राब्ते किए नून लीग के कुछ हलकों से और उनके कुछ सीनियर लीडरान से। तो जो बात हमारे तक सामने आई वो जो शाहिद हकान अब्बासी साहब बड़े मेच्योर लीडर हैं, बड़े पढ़े लिखे वो सियासतदान हैं, नून लीग से काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं और वो अभी भी वाबस्ता हैं। उन्होंने नून लीग से इस्तीफ़ा नहीं दिया। जहाँ तक इस्तीफ़े की बात है तो उनका अपना मौक़िफ़ सामने आया है कि इस्तीफ़ा तो वो काफ़ी पहले दे चुके थे, जब मरीम नवाज शरीफ को या मरीम सफ्दर को अपॉइंट किया गया एज ए सीनियर नायब सदर। तो इससे पहले एज ए सीनियर नायब सदर शाहिद हकान अब्बासी काम कर रहे थे, ठीक है। और उनका एक खुला मौक़िफ़ था शाहिद हकान अब्बासी का और कुछ और भी सीनियर लीडरान जैसे कि ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। ख्वाजा साहब बड़े ग्रेट आदमी हैं, उनको मैं पर्सनली तौर पे जानता हूँ, बड़ी उनके साथ सिटिंग बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजरा। तो ख्वाजा साहब ने भी एक दफ़ा कहा था कि मेरे लीडर नवाज शरीफ और या फिर उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ हैं। तो मैं ज़ाहिर है ये जो हमजा शहबाज और मरीम नवाज ये हमारे कागज़ों में या हमारे खाते में कोई बच्चे ही हैं, हमारे से जूनियर भी हैं, हमसे बाद में आए हैं सियासत में, हम काफ़ी सीनियर हैं। तो हमारे लीडर और हमने जो बयानियाँ लेके चलना है वो मियाँ नवाज शरीफ का लेके चलना है या फिर मियाँ शहबाज शरीफ का। तो शाहिद हकान अब्बासी का भी यही कहना है कि हम जो बयानिया है वो मियाँ नवाज शरीफ का। मैं आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हूँ। अभी मेरे ख्याल उनकी कोई मीटिंग भी हो गई है शहबाज शरीफ साहब से, मियाँ नवाज शरीफ साहब के कहने पे। वो पार्टी से कहीं नहीं जा रहे, पार्टी के साथ ही हैं। हाँ, अलबत्ता उन्होंने जो सीनियर नायब सदर का जो ओहदा है उससे उन्होंने वो इस्तीफ़ा आज का नहीं पहले का उन्होंने दे दिया हुआ था। तो ये तो थी। बाकी जो जिस मौक़िफ़ पे वो कायम है वो उनको मैं सल्यूट पेश करता हूँ। शाहिद हकान अब्बासी साहब को, ग्रेट आदमी है और ये होना भी चाहिए। मरूसियत की सियासत नहीं होनी चाहिए। मरूसियत के अलावा आप देखें वहाँ पे अगर शाहिद हकान अब्बासी का आप तज्ज़िया करें, उनका मुकाबला करें तो कंपैरेटिवली
जो शाहिद हकान अब्बासी हैं, जो ख्वाजा आसिफ हैं या ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, इस जैसे जो बड़े लीडर हैं, उनका ज़ाहिर है बच्चों के साथ मुकाबला तो नहीं। जो जूनियर लीडर्स हैं, ज़ाहिर है जो भी अवाम भी काफ़ी हद तक लाइक करती है मरीम नवाज़ साहब का, मरीम नवाज़ को भी, उनकी भी काबिलियत में कोई शक नहीं है। लेकिन अगर पार्टी में सीनियरिटी वाइज देखा जाए ना, तो वो बड़े सीनियर आदमी माने जाते हैं। और उन्होंने ये भी माना कि ज़ाहिर है पार्टी ने बड़ा उनको एक्नॉलेज भी किया, शाहिद हकान अब्बासी को, उनको वज़ीर आज़म भी बनाया, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे। मियां नवाज शरीफ ने उनको नॉमिनेट किया था उस ओहदे के लिए भी। और उसके बाद जब वो 2018 के इलेक्शन में अपनी सीट, अपनी आबाई सीट, अपने हल्के वाली सीट हार गए, तो मियां साहब के कहने पे उनको ज़िमनी इलेक्शन में लाहौर से अपनी उन्होंने एक सेफ सीट दी, तो उनको पार्लियामेंट में लाएगा। पार्टी ने भी उनके लिए ज़ाहिर बड़ा कुछ किया, इनकी भी पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ। लेकिन ये कि वो किसी जूनियर को या कल के बच्चे को अपना लीडर नहीं मानेंगे, ये उनका मौक़िफ़ ठीक था। और ये इनसे मेरा ख्याल है सबको सीखना चाहिए। और बाकी पार्टीज़ को भी, चाहे वो नून लीग है, काफ लीग है, पीपल्स पार्टी, पीटीए, कोई भी है, सबको सीखना चाहिए। मरूसियत की सियासत पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। नाजरीन, इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।